दुकानों में आपको 20 से 25 साइज ग्रो बैग के देखने को मिल सकते हैं, पर अगर आपके पास ये सिर्फ 6 साइज उपलब्ध हैं तो हर एक पौधा, हर एक सब्जी, हर एक दरख्त आप अपनी छतों पे लगाने के लिए यह 6 साइज सक्षम रहेंगे। इसकी उम्र तो 5 साल की होती, पर बाजार में कुछ ऐसे भी मटेरियल पड़े हैं जिसको 1 साल धूप में रखोगे तो यह कागज की तरह फटने लगेंगे। तो आगे आप यही जानोगे कि अच्छे मटेरियल की पहचान किस तरह की जाती है और सस्ते से सस्ते दाम में आपको ये मिलेगा कहाँ से, कौन कौन से साइज में क्या कुछ लगाया जा सकता है, और बाकी सभी जरूरी जानकारी जो भी ग्रो बैग खरीदने से पहले आपको चाहिए होगी। ग्रो बैग में भरी मिट्टी में तो पौधे की सिर्फ जड़ें ही फैलेंगी, तो पौधे की जड़ों के आकार के मुताबिक हम ग्रो बैग का साइज चुनते हैं। जितनी गहरी पौधे की जड़ें होंगी उतना ही बड़ा ग्रो बैग का साइज होगा। 9 बाय 9 सबसे छोटा साइज है। इसमें सिर्फ वही पौधे लगाए जाएंगे जिसमें आपको फल ना देखने को मिलेगा, सिर्फ फूल ही उगेगा। फूल तक के प्रोसेस वाले पौधे सभी इसमें लगाए जाते हैं जो छोटे आकार के होंगे, 1 से 1.5 फीट तक की हाइट के, जैसे कि गेंदे का फूल हो गया, या फिर वेजिटेबल में हम गोभी का फूल या ब्रोकली भी इसमें लगा सकते हैं। इस ग्रो बैग में हमने ब्रोकली के सीड लगाए हैं, अभी ये जर्मिनेशन में है। आप ये छोटे साइज को डेकोरेटिव साइज बोल सकते हो। जो भी डेकोरेटिव के लिए आप प्लांट लगाओगे वो ये छोटे साइज में लग पाएंगे। इससे बड़ा साइज 12 इंच का ग्रो बैग है। इस साइज के सीमेंट के गमले की बिक्री सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज है और ज़्यादातर पौधों की संख्या में से इस साइज में सबसे ज़्यादा पौधे लग पाते हैं। पर यह देखने को मिला कि सीमेंट के 12 इंच के गमले में भरी मिट्टी को अगर आप 12 इंच के ग्रो बैग में डालोगे तो ग्रो बैग फिर भी 25% तक खाली रहेगा, क्योंकि सीमेंट के गमले की गोलाई की बात करें तो यह ऊपर से 11 इंच होती है और नीचे आते आते यह 6 इंच तक रह जाती है। 12 बाय 12 और 15 बाय 12 में आप टमाटर, मिर्च, भिंडी, शिमला मिर्च, वो सभी सब्जियां जो 1 से 2.5-3 फीट हाइट तक बढ़ती हैं। बेल वाली सब्जियां 12 फीट 15 फीट लंबाई में चली जाती हैं। जितनी ये लंबाई में है उतनी ये गहराई में भी जाएंगी। इनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इनके लिए 18 बाय 15 का साइज़ बेहतर रहता है। बेल सब्जियां में इसमें तोरी, खीरा या करेला जैसी सब्जियां आ जाती हैं, और इसको मीडियम ट्री साइज़ भी बोला जाता है। इसमें जैसे नींबू का पौधा हो गया या फिर चीकू, इस तरह के पौधे भी लगाए जाते हैं। इनका सीमेंट के गमले या प्लास्टिक के गमलों से कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसको छत पे वेजिटेबल गार्डनिंग करने के मकसद से ही बनाया गया है। जो भी लोग किचन गार्डनिंग करते हैं उनके अगर नीचे ज़मीन में जगह न लगाने को सब्जियां, तो वो छत पे ही लगाएंगे। तो छत को थोड़ा हल्कापन चाहिए, तो अगर सीमेंट का गमला लोगे जो 40 किलो का आएगा बड़ा साइज, तो वही गमला ग्रो बैग तकरीबन 400 ग्राम का होगा। और किचन गार्डनिंग वाले लोग लगाते भी सब्जियां ज़्यादा मात्रा में हैं, उनको 5-5 गोभी के फूल चाहिए, 4 पौधे टमाटर के चाहिए, तो संख्या बढ़ जाती है। संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा मात्रा भी लेनी पड़ेगी। अगर वो प्लास्टिक का गमला लोगे तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए वो इसको ही लेंगे, ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा उससे। और जो प्लास्टिक के गमले हैं उसको आप इससे कंपैरिजन नहीं करोगे, क्योंकि वो एक डेकोरेटिव गमलों में आ जाता है। अगर आप घर के अंदर कोई सजावटी तरीके से लगाना चाहते तो आप प्लास्टिक का गमला लोगे, तो आप इसको नहीं लोगे। अगर किचन गार्डनिंग करोगे तो आप इसको ही लोगे, क्योंकि इसको वेजिटेबल्स, सब्जियों के साइज के आकार के मुताबिक ही बनाया जाता है। 24 बाय 18 इसमें बड़े ट्री साइज लग सकते हैं जो कि 6 फीट हाइट तक बढ़ेंगे। जैसे यहाँ डेक लगी हुई है, हम इसमें आम लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, आम का पौधा लगा सकते हैं, और पीछे यहाँ पपाया लगाया गया है।
पपाया के लिए आप इससे थोड़ा बड़ा भी ले लें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसकी एक बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप यहाँ 2 फीट का गमला लेते हो तो आप इसमें 6 फीट का प्लांट लगा सकते हो। जितने बड़ा गमला है उसको अगर 3 से गुना करोगे तो जो रकम आएगी उतनी हाइट का पौधा लगाया जा सकता है। 1 फीट के ग्रो बैग में आप 3 फीट तक का लगा सकते हो। 18 इंच के ग्रो बैग में आप 4.5 फीट का पौधा लगा सकते हो। अगला साइज 9 बाय 24 का साइज है, जो गोलाई में तो काफ़ी अच्छा है पर हाइट इसकी कम है। लीफी वेजिटेबल्स जिनकी जड़ें सिर्फ 4-5 इंच तक ही बढ़ती हैं, तो जैसे कि यहाँ पे धनिया लगाया गया है और इसके साथ में मेथी लगाई है, यहाँ पे भी मेथी लगी है और पालक लगाया जा सकता है। और कुछ जड़ों वाली सब्जियाँ जैसे कि शलगम या फिर चुकंदर जो ज़्यादा गहराई नहीं लेती, और आप पुदीना भी इसमें लगा पाओगे। तो यह सब्जियां जिनकी जड़ें काफ़ी कम होती हैं उसको 9 बाय 24 में लगाया जाता है, जिसको फ्लेवर ज़्यादा चाहिए। यह चौरस ग्रो बैग को भी थोड़ा समझ लीजिए। इस पे जब मिट्टी भरी जाती है तो इसकी साइडें की परतें हैं, यह मिट्टी के दबाव से बाहर की ओर गिरना शुरू होंगी, तो इसलिए यहाँ पे स्टैंड लगाया गया है। अगर यहाँ मिट्टी भरी जाएगी तो यह परतें बाहर की ओर गिरेंगी और इनकी पूरी शेप खराब हो जाएगी। अगर आप कुछ बेड ऐसे भी आते हैं जो 5 फीट लंबे 10 फीट लंबे होते हैं, उसकी एक क्यारी बनाई जाती है, तो उसके लिए आप या तो स्टैंड वाला ग्रो बैग लो, पर स्टैंड वाला ग्रो बैग थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अदरवाइज अगर स्टैंड ग्रो बैग नहीं अफोर्ड करते तो इसको किसी दीवार के साथ में लगाओ एक साइड से, और दूसरी साइड पे 12 इंच गमले की सपोर्ट दे सकते हो। मार्केट में कुछ ऐसे भी मटेरियल आपको मिलेंगे जो काफ़ी सस्ते तो मिल जाएंगे, पर 1 साल धूप में रहने के कारण यह इस तरह कागज की तरह ही फट जाएंगे। यह 200 जीएसएम का मटेरियल है। जीएसएम मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में 200 ग्राम का ये वेट होगा इसका। और जीएसएम से कभी लाइफ का नहीं मालूम चलता। यह जिस केमिकल से बनाया गया है उस पर लाइफ निर्भर रहती है। इसका खराब होने का कारण यही होता है कि यह धूप से खराब होता है, पर अगर इसको यूवी ट्रीटेड किया गया है तो यह इससे पतला भी होता तो भी लंबा चलता। लोग समझते हैं अगर इससे मोटा होगा तो वह ज़्यादा चलेगा, इस पर लाइफ निर्भर नहीं होती। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का ग्रो बैग चाहिए तो आप ग्रोसवा का टैग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ आपको गारंटी दी जाती है कि ना ही इसका कलर उतरेगा और ना ही यह 4-5 साल से पहले धूप के कारण खराब होगा। जिसको आप इनकी वेबसाइट grosva.com grosva.com या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो, जिसके लिए आपको 7009101670 इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। जैसे ही मैसेज करोगे तो आपको वो डिटेल तुरंत आ जाएगी। ऑर्डर आप डायरेक्ट पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हो, या फिर आप होलसेलर हो, अपनी दुकान में सेल करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। अगर कुछ रह गया हो जो आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो।